कार्यक्रम के पंकज जी एंड उनके टीम, उपस्थित छात्र छात्राएं, आप लोग काफ़ी समय से महिला सशक्तिकरण पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ बचा नहीं होगा, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा जिस पर आप लोगों ने बात नहीं की होगी। फिर भी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उस ओकेजन पर महिला सशक्तिकरण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का देन महिलाओं के लिए क्या किए। महिला हम समझते हैं जो सशक्त हो गई है, इसमें दो मत नहीं न है। इसलिए कि प्राचीन काल में जब जाएंगे तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे के अंदर रहती थी, कहीं मीटिंग में भाग नहीं लेती थी। जो भी डिसीजन लेना होता था पुरुष ही लेते थे। लेकिन आज विपरीत हो गई है। 50% में घर में डिसीजन कौन लेता है? महिलाएं लेती है। जब बहू को देखने जाना है और डिसीजन करना है तो कौन लेते हैं? मम्मी ही लेती है ना। कौन साड़ी पहनना है, कौन ऑर्नामेंट जाएगा, कैसे बारात आएगी और कैसे जाएगी, सारी व्यवस्था इंस्ट्रक्शन मिलता है, महिलाओं से मिलता है। और जो महिला घर से नहीं निकलती थी आज हिमालय पर चढ़ गई, चंद्रमा पर चली गई, मंगल ग्रह पर चले गए और ट्रेन हवाई जहाज सब के पायलट बन गई और देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बनी। तो कितनी बड़ी बात है। इन सारे चीज़ों की जड़ में हमारे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसे हम लोग बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व का मीनिंग होता है ज्ञान प्राप्ति। उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय बाबा साहब से अधिक पढ़ा लिखा लोग कोई व्यक्ति नहीं मिला। जब संविधान हमारा आज़ादी के बाद संविधान समिति का गठन हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का बाबा साहब का चेयरमैन बनाया गया और बाबा साहब ने जो जितने विकसित देश हैं वहाँ के संविधान को पढ़ा। आप समझते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है ना, पैसा सेना सब अधिक है। लेकिन जो बाबा साहब ने भारत की संविधान बनाया, इस भारत के संविधान में जो उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया, वो अमेरिका के पास भी वो अधिकार नहीं मिला था महिलाओं को। ये सबसे बड़ी बात है। आपको जानते होंगे कि समता का अधिकार, समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, इन किनसे रिलेटेड है? महिलाओं से रिलेटेड है। जो महिलाओं के लिए आपने बाबा साहब को जानते हैं कि महिलाओं को अधिकार, लोकसभा में जब हिंदू कोड बिल, महिला कोड बिल लागू प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्ताव पास नहीं होने दिया और जिसके कारण बाबा साहब ने प्रथम कानून मंत्री थे, वो उस पद से इस्तीफा दे दिया। वो हिंदू कोड बिल में क्या है आप सभी जानते होंगे कि उसमें महिलाओं की अधिकार की बात की गई है, समानता की बात की गई है और स्त्रीत्व के अधिकार की बात की गई है। संपत्ति में जो अधिकार है, राइट है, लड़का हो या लड़की, पिता की जो संपत्ति है उसमें समान हिस्सेदारी मिलेगा। मुस्लिम कौम में तो अधिकार ले लेते हैं लेकिन हिंदू में नहीं लेते हैं, लेकिन ये हिंदू में है। उसके बाद उन्होंने महिलाओं को, किसी बच्चे को अगर चाहे तो गोद लेने का भी अधिकार दिया गया है उसमें। कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने की। आप जानते हैं कि मैटरनिटी लीव, जो जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उसके लिए 6 मंथ का अवकाश होता है, लीव मिलना चाहिए
ताकि आफ्टर बर्थ और प्री बर्थ में वह बच्चे को अपना संभाल सके, अपना हेल्थ का ध्यान रखे। तो बाबा साहब ने उस जो मातृत्व अवकाश है वो अवकाश बाबा साहब ने दिया। आप जानते हैं कि पहले जो श्रम का जो कानून था, लेबर जो मजदूर होते थे उनसे 14 घंटे काम कराया जाता था। सोच सकते हैं 14 घंटे, सुबह 8 बजे ज्वाइन किया तो 10 बजे छोड़ेगा। लेकिन जब बाबा साहब मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के जब मेंबर बने तब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत कष्टदायक बात है। तो उन्होंने उस 14 घंटे को घटाकर उन्होंने प्रस्ताव बिल पेश किया और 8 घंटे कर दिया। 8 घंटे कर दिया। अब जब सभी, चाहे किसी जाति धर्म के मजदूर वर्ग के लोग हैं, सभी के लिए 8 घंटे मिल गया। बाबा साहब ने किसी स्पेशली क्लास की महिलाओं के लिए बात नहीं की, वह सबों के अधिकार की बात की। ये बाबा साहब की देन है। आप समझते हैं कि जिस समय बाबा साहब काफ़ी गरीब परिवार के थे, छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको छात्रवृत्ति दी और उस छात्रवृत्ति से उन्होंने विदेश में पढ़ने के लिए गए। कितनी यातना की। आज 2 घूंट, जिस समय चावड़दार तालाब का नाम आपने सुना होगा, यानी 2 घूंट पानी के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। उस तालाब में की विशेषता थी कि निम्न वर्ग के लोगों को पानी नहीं पीना है, उसका उच्च वर्ग के लोग पानी पिएंगे। बाबा साहब ने सत्याग्रह किया, मूवमेंट चलाया और मूवमेंट चलाकर चावड़दार तालाब में का पानी सबों को पिलवाया। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई पानी की नहीं है, मेरी लड़ाई सम्मान की है, मैं सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। और बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज जो हमारा भारत दिख रहा है वो भारत नहीं होता। जो महिलाओं की आरक्षण की बात है, पिछड़ा वर्ग की आरक्षण की बात है, SC ST की बात है, सारे चीज़ों को उन्होंने संविधान की में वो समाहित कर दिया, जिसका अधिकार आज लेकर सारी सुख सुविधाएं हम लोग लेते हैं। आप देखते हैं कि 35% मुखिया जब पंचायत चुनाव हुआ तब महिलाओं को दिया गया, हमारे माननीय नीतीश जी ने दिया। तो 35% जो रिजर्वेशन मिला बाबा साहब द्वारा जो मेंशन किया गया संविधान में, उस संविधान के तहत दिया गया। आर्टिकल जब पढ़ेंगे 14, 15, 16 तो उस आर्टिकल में आप देखेंगे कि बाबा साहब ने संविधान में कितनी महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है। तो समय काफ़ी हो गया है, बातें तो बहुत सारी हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे एक